बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से डाटा मर्ज मास्टर शीट पे करने का फॉर्मूला, और इसके अलावा जब मर्ज हुआ हुआ डाटा हमारे पास मास्टर शीट में आ रहा हो तो हमारे पास स्पेसिफिक सर्च टेबल ड्रॉप डाउन होना चाहिए, जिसमें से कोई भी स्पेसिफिक सेल का डाटा हमें सर्च करना हो जो मल्टीपल शीट में है, वो मैच हमारा मास्टर शीट में फिल्टर हुआ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। तो ये किस तरह से एडवांस काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में ऑफिस 365 फंक्शन यूज करते हुए, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में शेयर भी जरूर कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लें। मल्टीपल, जी मैंने यही कहा है, मल्टीपल शीट से डाटा पहले मर्ज होगा मास्टर शीट में, फिर उसका एक ड्रॉप डाउन सर्चेबल बनेगा जिसमें सर्च मुख्तलिफ डिफरेंट शीट से डाटा हमारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड का सर्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स के कुछ डाटा है कि भी शीट 1 पर है, शीट 2 पर है, शीट 3 पर है, शीट 4 पर है, जितना भी रिकॉर्ड होगा ये हमारी मास्टर शीट है और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है। अब ये फॉर्मूला हटाएंगे अगर हम, तो कुछ भी डाटा हमारा मास्टर शीट में नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक सर्चेबल बार बनी हुई है। सर्चेबल बार का काम क्या है, ये फॉर्मूला तो डिफरेंट शीट से डाटा मास्टर शीट में ला रहा है। सर्चेबल काम ये है कि हमें कोई कैटेगरी वाइज देखनी है, किसी भी कंट्री कॉलम को, डेजिग्नेशन, XYZ कंपनी, सिटी नेम, जो भी आपका डाटा होगा किसी भी किस्म का, उसमें आपको एक स्पेसिफिक कॉलम का और स्पेसिफिक सेल का डाटा सर्च करने के भी एस वाली कैटेगरीज हमें नेम कॉलम की सारी चाहिए मल्टीपल शीट की। तो सिंपल आपने सर्च में आकर एस प्रेस किया और एंटर, तो एस से रिलेटेड मल्टीपल शीट्स का जो रिकॉर्ड होगा वो सारा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो सिर्फ एस लिखने से जो मैच रिकॉर्ड है वो नेम टारगेट करते हुए लिया आया। आपको कंपनी करना है, सिटी करना है, कंट्री करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। एज यू टाइप वो डाटा सर्च होगा यहाँ पर। और इंडेक्स से हम ये समझ सकते हैं कौन सी शीट से कौन सा डाटा आ रहा है। अब यहाँ पर शीट 1 की अगर हम बात करें तो 1 से लेके हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है 39 तक, उसके बाद 39 के और 40 से 78, तो ये रिकॉर्ड दो शीट्स का है। तो आप जब सर्चेबल यूज करेंगे तो आप ये कोड से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सी शीट से डाटा हमारा मास्टर शीट में आ रहा है। तो अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो फॉर्मूला मेन इसके अंदर यूज हुआ है वो हम देखते हैं, और फिर इसका सर्च बॉक्स कैसे काम कर रहा है ये भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला गाइड करूंगा मैं। यहाँ पे सबसे पहले डेटा मल्टीपल शीट से मर्ज करने के लिए जिस सेल से मर्ज करना है उधर वी स्टैक लगेगा। इसमें मल्टीपल शीट का एरे रेफरेंस दे सकते हैं। एरे 1 में शीट 1 से ऑल डेटा, कॉमा, फिर एरे 2 आ गई कंडीशन, एरे 2 में सेकंड शीट से ऑल डेटा। दोनों शीट्स हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। इसी तरह तीसरी होगी, कॉमा के बाद तीसरी शीट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, दो शीट थी फिलहाल, एंटर। तो 1 से लेके अगर मैं कंट्रोल डाउन करूं यहाँ पर 78 रिकॉर्ड दोनों शीट का मर्ज हो गया। 78 देखें लास्ट एंट्री आ रही है यहाँ पर हमारे पास। अब ये काम करने के बाद इसमें हम सर्चेबल, यहाँ पर हमने मर्ज करके सर्च एनी शीट हेडिंग दी और सर्चेबल एक बॉक्स मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे टाइप करें तो दोनों शीट से डाटा सर्च हो जाए यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन में ये कंडीशन आएगी और इसके साथ कॉमा जब इंक्लूड होगा तो इंक्लूड में हम यहाँ पर लगाएंगे इस नंबर, ब्रैकेट ओपन, सर्च ब्रैकेट ओपन, फाइंड टैक्स, और फाइंड टैक्स में हमें ये सेल का रेफरेंस देना है E2 जिसमें आपका ड्रॉप डाउन बना हुआ होगा, कॉमा लगाएंगे। अब विद इन टैक्स दोनों शीट से हमें सर्च अप्लाई करना है। तो फिर इसको हम यहाँ पर जो सिंपल विद इन टैक्स होता है, अगर एक शीट होगी तो हम एक शीट का जिस कॉलम से हमें सर्च करना है सर्चेबल, वो शीट हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कंपनी से सर्चेबल बनाना है ड्रॉप डाउन तो कंपनी कॉलम। अभी हम फिलहाल नाम कॉलम से बना रहे हैं और मल्टीपल शीट, तो यहाँ पर फिर अगेन हम वी स्टैक लगाएंगे एरे में। फिर अगेन हम जाएंगे यहाँ पर शीट 1 पे ऑल नेम, नेम कॉलम से मुझे सर्चेबल बनाना है तो मैं नेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी टारगेट कॉलम होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, उसके बाद एरे 2 वी स्टैक सेकंड शीट से भी सर्चेबल नेम कॉलम से करना है हमें, तो फिर ऑल कॉलम दोबारा सर्च पे नेम सिलेक्ट, और यहाँ पर वी स्टैक के साथ हमने सर्चेबल में दोनों कॉलम के रेफरेंस शीट्स के दे दिए। ब्रैकेट यहाँ पर कर देंगे वी स्टैक क्लोज, यहाँ पे कर देंगे सर्च क्लोज, और यहाँ पे इस नंबर क्लोज, कॉमा, इफ एम्प्टी, यानी अगर कोई डेटा इस तरह का है जो आप टाइप कर रहे हो सर्च में और वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर नॉट फाउंड। अगेन
इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट फिल्टर का क्लोज, ये कंप्लीट फॉर्मूला काम करेगा जो स्टार्ट में मैंने दिखाया था। सारा इसी तरह से हमारा सर्च होगा डाटा, एंटर अप्लाई कर देंगे। अब देखें एस प्रेस हुआ है तो एस से रिलेटेड दोनों शीट्स का डाटा डायरेक्टली उठा रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिकली सर्च हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं तो ये 1 से लेके अगेन देखें फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन सिर्फ मर्ज का काम कर रहा है। 1 से लेके 78 रिकॉर्ड जो है दोनों शीट्स के लास्ट, वो हमारी मास्टर शीट में मर्ज हो गया। और अगर हम यहाँ पर अब कोई भी ऐसा नाम लिख रहे हैं जो उसकी लिस्ट में नहीं है, अगर मौजूद होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर नहीं होगा कोई ऐसा नाम तो यहाँ पर देखें रिटर्न में नॉट फाउंड लिखा हुआ गया। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace.